आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के ये वीडियो आपको निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नों को उत्तर देने में मदद करेगी और ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको देंगे जो कि ये वीडियो से रिलेटेड ही होगा और इस वीडियो को आप अगर पूरा सही से देखे हैं तो उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। तो आइए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बेकन। यानी अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है, यह किसने कहा है? तो लॉर्ड बेकन ने कहा है। अगला प्रश्न है, नेहरू एक देशभक्त है किंतु जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल का। यानी नेहरू एक देशभक्त है किंतु जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह किसने कहा है? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा है। अगला, वेदों की ओर लौटो, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती का। यानी वेदों की ओर लौटो, यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। अगला प्रश्न है, यहाँ न तो कोई हिंदू है न ही मुस्लिम, सिर्फ मनुष्य है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा कबीरदास का। यानी यहाँ न तो कोई हिंदू है और न ही मुस्लिम, सिर्फ मनुष्य है, यह कथन किसका है? तो कबीरदास का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा केटी शाह का। यानी राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यह किसने कहा है? तो केटी शाह ने कहा है। अगला प्रश्न है, कर्म ही पूजा है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब गांधी जी। यानी कर्म ही पूजा है, यह किसने कहा है? तो गांधी जी ने ये बात कहे हैं। अगला प्रश्न है, छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम का। यानी छोटा लक्ष्य अपराध है, यह किसने कहा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह किनका कथन है? इसका सही जवाब होगा रामानंद का। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय न पूछे, यह किसने कहा है? तो रामानंद ने कहा है। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसका कथन है? इनका सही जवाब होगा महात्मा गांधी का। यानी विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, ओह असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा JB शॉ का। यानी ओ असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, किसने कहा था? तो JB शॉ ने कहा था। अगला प्रश्न है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने। यानी शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, यह कथन किसका है? तो टीपू सुल्तान का है। अगला प्रश्न है, शक्ति बंदूक की नाली से निकल कर आती है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा माओ त्से तुंग का। यानी शक्ति बंदूक की नाली से निकल कर आती है, यह किसने कहा है? तो माओ त्से तुंग ने कहा है। अगला प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब मदन लाल धिंगरा का। यानी मदन लाल धिंगरा ने ही ये बात कहे हैं कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग पर महानता थोप दी जाती है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब शेक्सपियर का। यानी कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग अपनी महानता खुद हासिल कर लेते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है, यह किसका कथन है? तो शेक्सपियर का कथन है। अगला प्रश्न है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब महात्मा गांधी का। यानी मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, यह किसका कथन था? तो इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू का। यानी हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है,
सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, यह कथन किसका है? तो यह सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना का। यानी सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र चित्रण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू का। यानी मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है, यह किसका कथन है? तो सही जवाब होगा माल्थस का। यानी जहाँ जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है, किसने कहा है? तो माल्थस ने कहा है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब बेंजामिन डिज़रायली का। यानी 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह किसका कथन है? तो बेंजामिन डिज़रायली का ये कथन है। अगला प्रश्न है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय का। यानी एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न है, के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। यानी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही ये कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय गर्म स्वभाव का एवं ईमानदार है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब निकिटीन का। यानी भारतीय गर्म स्वभाव का एवं ईमानदार है, यह किसने कहा था? तो निकिटीन ने कहा था। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती का। यानी वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, यह किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा जॉन कीट्स का। यानी सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी होता है, किसने कहा था? तो जॉन कीट्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब विंस्टन चर्चिल का। यानी लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो विंस्टन चर्चिल का। अगला प्रश्न है, दुख का उद्गम ऐसना यानी इच्छा है, सुख समाप्त हो जाती है जब इच्छा समाप्त हो जाती है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है जोसेफ मेजनी का। यानी जोसेफ मेजनी ने ही ये बात कहे कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, यह कथन किसका था? तो इसका सही जवाब होगा एल.आर. रीज का। यानी एल.आर. रीज ने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा है। अगला प्रश्न है, राजा को मंदिरों का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब कौटिल्य का। यानी कौटिल्य ने ये बात कही है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, इससे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यापारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब इल्तुतमिश का। यानी भारत अरब नहीं है, इससे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यापारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इल्तुतमिश का है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा रैमजे म्यूर का। यानी भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध के साथ होता है, यह कथन किसका था? तो रैमजे म्यूर का। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा टी.एच. मॉर्गन का। यानी क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार है, किसने कहा है? तो टी.एच. मॉर्गन ने कहा है। अगला प्रश्न है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है,
अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब लाला लाजपत राय का। यानी अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा सुहरावर्दी संतों का। यानी सुहरावर्दी संतों ने ये बात कही है कि यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसका कथन था? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर का। यानी मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। यह कथन किसका था? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर का। यानी जो चित्रकला के शत्रु हैं वह उनका शत्रु है। यह कथन किसका था? तो जहांगीर का ये कथन था। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब लुई 14वां का। यानी मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, कि किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा जादूनाथ सरकार का। यानी जादूनाथ सरकार ने ही ये बात कहे कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। अगला प्रश्न है, मैं अकेले आया था और अकेले जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब औरंगजेब का। यानी मैं अकेले आया था और अकेले जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो औरंगजेब का कथन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर का। यानी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने ही यह बात कही कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा एस.एन. सेन का। यानी 1857 का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। यह किसने कहा था? तो एस.एन. सेन ने कहा था। अगला प्रश्न है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब कर्जन का। यानी मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह कथन किसका है? तो कर्जन का है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षाएं तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व शक्कर में लपेट दिया गया। यह कथन किसका था? तो इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू का। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षाएं तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व शक्कर में लपेट दिया गया। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। यह किसका कथन है? तो आइंस्टीन का। यानी महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टीन का कथन था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव पृथ्वी पर कभी अवतरित हुआ था। किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने ये बात कहे थे। अगला प्रश्न है, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा अलेंडी टर्नबो का। यानी अलेंडी टर्नबो का यह कथन था। अगला प्रश्न है,
मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाला तुम्हारा ही हार मांस है, तुम्हारे बांधव है। यह कथन किसका था? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद का। यानी स्वामी विवेकानंद ने ही बोले थे कि मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाला तुम्हारा ही हार मांस है, तुम्हारा बांधव है। अगला प्रश्न है, यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हों तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। यह किसका कथन था? इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले का है। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यदि हम लोग कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु होने से भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। यह कथन किसका था? तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी का। यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। तो ये कथन किससे संबंधित VVI प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए और इसी से संबंधित नीचे 5 प्रश्न दे रहे हैं जो कि जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, मैं अकेले आया था और अकेले जा रहा हूँ। यह किसका कथन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? अगला प्रश्न है, पाप से डरो पापी से नहीं। यह किसका कथन है? चौथा प्रश्न है, छोटा लक्ष्य अपराध होता है। यह कथन किसका है? और 5वां प्रश्न है, कर्म ही पूजा है। यह कथन किसका है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये आज का हमारा वीडियो था और आपको फिर से कहना चाहेंगे कि YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपको अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।